नॉर्मल सवाल आएगा एथिक्स के पेपर में, व्हाट इज गुडनेस, है ना। अब गुडनेस को अगर तुम्हें समझना है, गुडनेस को तुम्हें जस्टिफाई करना है, देयर आर चांसेस ना दैट माय गुडनेस कैन बी बैड फॉर यू, लाइक द गुडनेस ऑफ इंडिया कैन बी फैटल फॉर पाकिस्तान, कैन बी बैड फॉर चाइना, है ना। हम अरुणाचल प्रदेश में क्या कर रहे हैं वो हमारी अच्छाई है, हमने किसी को कुछ छेड़ा नहीं, फिर भी चाइना के पिछवाड़े में आग लग रही है ना। माय गुडनेस, माय नॉन एक्शन टुवर्ड्स यू कैन बी बैड फॉर यू एज वेल। चाइना को थोड़ी छेड़ रहे हैं, लेकिन चाइना क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उनका। सो गुडनेस कैन बी अंडरस्टूड। हम अपने कल्चर के हिसाब से देखते हैं गुडनेस क्या है। हमें पता है कि नेचर जो है उसे 3 हिस्सों में हम लोग बांटते हैं, है ना। दैट इज द तामसिक, देन कम्स योर राजसिक, एंड देन कम्स योर सात्विक, है ना। तो इसे हम लोग 3 हिस्से में समझते हैं कि गुडनेस भी इसी तरह से होता है। समझ लो एक बार, ठीक है, गुडनेस भी इसी तरह से होता है। द नंबर 1 कम्स द तामसिक। अब तामसिक क्या होता है? तामसिक स्टेट एंड सात्विक स्टेट में फर्क सिर्फ इतना होता है कि तामसिक पर्सन का दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं रहता, इसीलिए वो ऐसा सुन्न बैठा हुआ होता है ना। और सात्विक पर्सन का दिमाग पूरी तरह से उसके कंट्रोल में होता है, इसीलिए कुछ भी हो जाए वो एक्शन नहीं लेता, है ना। कुछ भी हो जाए उसी के हाथ में वो पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। तुम उसे कितना भी छेड़ो, कुछ भी कह दो, दिस इज व्हाट अ सात्विक इज। राजसिक इज ऑलवेज मूविंग, बट इट ऑलवेज डिपेंड्स कि उसे मोड़ना किस तरफ है। नाउ लिसन टू दिस। जब मैं तामसिक कह रहा हूं, सो एज ए ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में तुम्हारे कुछ दायित्व है। अगर तुम्हारे साथ किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है या फिर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक एक्शन एज ए ह्यूमन बीइंग, है ना। एज द ब्रदरहुड, एज ए ह्यूमन, क्योंकि तुम्हें दिमाग दिया है, तुम्हें अच्छाई और बुराई का समझ आ रहा है। यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, यू आर फॉलोइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एथिक्स. So as an ethics, it is your responsibility to take action. But the moment you decide not to take action and justify your non-action, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो और उस बात को तुम जस्टिफाई कर रहे हो ये कह के कि उसके साथ मैंने थोड़ी बुरा किया, किसी और ने बुरा किया, तो मेरी क्या गलती है? समझ में आ रहा है? तुम्हारे डर ने तुम्हारे ऊपर हावी हो गया। यहाँ पे एथिक्स एंड एथिक्स की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा डर तुम्हारे ऊपर हावी होगा कि मैं उसके बीच में जाऊंगा तो मेरे ऊपर सारी चीजें पलट जाएंगी। तुम्हें पता है उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन तुम एक्शन नहीं ले रहे हो। दिस इज व्हाट अ तामसिक गुडनेस इज, कि मैंने थोड़ी बुरा किया, किसी ने किया होगा, मुझे क्या लेना देना है। तो अच्छाई भी ये तामसिक वाली हो, ऐसे अच्छे लोगों को कुछ मतलब नहीं है। These people are 99% in the world. इसीलिए तो 1% लोग लीड कर रहे हैं ना समाज को। लीडर्स 1% क्यों है समाज में? 99% लोग लीडर क्यों नहीं बन पा रहे? यही वजह है, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग एक्शन। दे आर जस्टिफाइंग देयर गुडनेस ऑफ नॉन एक्शन एज इफ दे हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। देन कम्स द राजसिक पीपल. These people belongs to the category of Krishna. Krishna doesn't care. Krishna never cares कि तुम कौन से कैटेगरी में आते हो. कृष्णा नेवर केयर्स कि तुम गुरु हो, तुम शिक्षक हो, तुम कौन हो. कृष्णा सेज द्रोणाचार्य इज इन द साइड ऑफ अधर्मी. वो अधर्मी की साइड से लड़ रहे हैं. द्रोणाचार्य चलाओ, उठाओ अपना गांडीव और चलाओ बाण. इट डजंट केयर कि तुम कौन हो, तुम क्या करते हो, तुम कहां से हो. ऑल व्हाट ही केयर्स इज व्हाट इज द ट्रुथ, व्हाट इज द फैक्ट, व्हाट डज द रीजनिंग सेज. यह है श्री कृष्ण की अच्छाई. नॉट केयरिंग हु हैज डन द रॉन्ग बट व्हाट रॉन्ग इज. कृष्ण के हिसाब से धर्म चॉइस नहीं हो सकती, ऑप्शन नहीं हो सकता, वो ड्यूटी है. यू हैव टू डू इट. दिस इज व्हाट अ कृष्णास अ राजसिक गुडनेस इज. ऑलवेज टेकिंग एक्शन. लड़ो, फिर चाहे सामने कोई भी हो. धर्म को बचाओ. डू योर ड्यूटी. देन कम्स द सात्विक गुडनेस. दिस इज व्हाट द काइंड ऑफ पीपल लाइक रामा इज. कि सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया
कैकेयी ने श्री राम को वनवास दिया और वो कैकेयी के कक्ष में गए श्री राम, और मां कैकेयी से पूछने लगे, मैं जानता था आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते। तो मां कैकेयी रेडी थी झगड़ा करने के लिए। तो मां कैकेयी ने कुछ कहती, उसके पहले राम कहते, यदि आप मुझे अपना बेटा समझते तो आप मुझे डायरेक्ट ऑर्डर देते कि जाओ राम वनवास चले जाओ। आप पिताजी को नहीं बोलते। एनीथिंग विच इज हैपनिंग विथ मी, इवन इफ द पर्सन इज रॉन्ग, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ दैट पर्सन। दिस इज व्हाट अ सात्विक गुडनेस इज। मैंने रावण को मारा, लेकिन रावण बुरा नहीं था। रावण का अज्ञान जो उसके अहंकार की वजह से आया वो बुरा था। किसी व्यक्ति ने मेरे साथ मेरे घर में चोरी की, यार वो व्यक्ति के घर में अगर सब कुछ अच्छा होता तो चोरी थोड़ी करता। इट टेक्स एन अनदर स्टेज ऑफ थिंकिंग। ये सोचने के लिए बहुत चीजें लगती है ना। इफ समवन इज कमिटिंग अ रेप, तो तुम ये सोच रहे हो कि वो बच्चा यदि मेरे घर में पैदा होता तो उसकी परवरिश अच्छी होती, वो बड़ा होकर रेपिस्ट नहीं बनता। ये सोचने के लिए बहुत जिगरा लगता है, बहुत एक्सपीरियंस लगता है। तुम उस लेवल पे चले जाते हो जहां पे तुम्हें समझ में आता है कि आत्मा बुरी नहीं है, शरीर बुरा है। एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ सात्विक गुडनेस। ये फर्क होता है अच्छाई में, है ना। गुडनेस ऑफ तामसिक, गुडनेस ऑफ राजसिक एंड गुडनेस ऑफ अ सात्विक, ये तीनों में फर्क है। समझ में आया? Now we will understand how my bad can be your good and your good can be my bad। लेकिन ये एक हमारे कल्चर के हिसाब से समझ में आया ये पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको भी तुम एग्जांपल के तौर पर डाल सकते हो। बहुत सटीक एग्जांपल बनेगा इसका, ठीक है। अब आगे समझते हैं हम लोग।